काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो उनके कहने का अभिप्राय ये है कि पत्थर जोड़ जोड़ करके चुन चुन करके इतनी ऊंची मस्जिद बना दी जाती है, उस पर चढ़ करके अजान दी जाती है। क्या खुदा बहरा हो गया है? क्या उस तक बातें नहीं पहुंचती हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। और इस तरह की बातें आती हैं कि ईश्वर जो है कण-कण में व्याप्त है, वो सबकी बातें सुनता है, वो सर्वज्ञ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी जानकारी में नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जहाँ तक उसकी बात नहीं पहुँचती है, या जिसकी बात वो सुनता नहीं है। कालर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी। ना ना, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, मगर देखिए, मेरा तो ये कहना कि कबीर जी ने, चलो वो तो जो इस्लाम है तो उसके तो बात करके मैं फायदा ही नहीं, वो तो सबसे वो तो रॉक बॉटम है, उससे नीचे तो जी, कोई चीज हो ही नहीं सकती। मगर ये जो संदेश दिया कि घर की चक्की को कोई नहीं पूछता, जी। मतलब ये मेरे को अच्छा लगा भाई। अगर पत्थर पूजने से राम मिलेंगे तो मैं पहाड़ को पूज लूं, तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कौलर कि भाई, पत्थर इसमें परिप्रेक्ष्य, कण कण में ही है भगवान। हाँ, सुनिए सुनिए, इसमें परिप्रेक्ष्य समझना होगा। कबीर दास जी जिस समय थे, उस समय समाज में कई सारी कुरीतियां फैली हुई थी। समाज जो है दिग्भ्रमित था। तो उस दिग्भ्रमित समाज में कुछ ऐसे समाज के अग्रणी पुरोधा अपने आप को कहने वाले लोग थे, जो पित्रात्मक सत्ता के लिए समाज में भेदभाव की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिससे समाज और विखंडित हो रहा था। तो कबीर दास जी दार्शनिक नहीं थे, मैं उनको समाज सुधारक के तौर पर लेता हूँ और एक पुण्यात्मा के तौर पर लेता हूँ। तो उस समय समाज की जो स्थिति थी, उस समय जो विद्वेष और भेदभाव का चक्र चल रहा था, उस पर कुठाराघात करने के लिए उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से जो है ये बात कही थी। इस बात को आप आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में न लें, ठीक है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में मूर्ति पूजा का एक बड़ा महत्व है, और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में साकार निराकार आदि अंत सूक्ष्म विराट कण कण में और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में, ये सब कुछ जो है सर्वथा सत्य है। कबीर दास जी ने जो कहा था वो उनका व्यक्तिगत मत था, और वो समाज सुधार के परिप्रेक्ष्य में था, क्योंकि उस समय पित्रात्मक सत्ता के लिए भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रखी थी। उस पर उन्होंने व्यंग किया था और कुछ नहीं। जी। अच्छा, एक धर्म के बारे में मैं कई लाइव स्ट्रीम में सुनता हूँ, तो लोग बोलते हैं धर्म, वो धर्म का मतलब होता है बाकी सारे तो मत पंथ संप्रदाय है, जो सनातन धर्म है वही असली धर्म है। और धर्म का एक तो मतलब बताते हैं जो धारण करने योग्य जो चीज है, और दूसरा बताते हैं कि कोई मनुस्मृति में कोई दक्ष लक्षण बताए गए हैं धर्म के, अगर जी, आप उसका पालन कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं, या आप सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये बात क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये अक्षरशः सत्य है। और धर्म इति धार्यते, मतलब जो हम अपने अंदर धारण कर लें, जो हम अपने अंतःकरण के मूल में जिसको हम धारण कर लें, उसको धर्म कहा जाता है, ठीक है। और धर्म के 10 लक्षण होते हैं, धी क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये सारा कुछ जो है बहुत ही सिस्टम से बना हुआ है। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, महाभारत का श्लोक है एक, धर्मः सताम हितः पुषाम धर्मस्वैवाश्चयः सताम धर्मालोकाश्रयास्तात् प्रवत्ताम सच्चराचरा। मतलब धर्म ही सत्पुरुषों का हित है, धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है, और धर्म चराचर तीनों लोक धर्म से ही चलते हैं। यानी प्रकृति का एक धर्म होता है, उसको भी हमें समझना होगा। अब हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म का बड़ा महत्व है। धर्महीन मनुष्यों को संस्कारों ने पशु बतलाया है, ठीक है। तो धर्म शब्द का मतलब होता है ध्रा, मतलब ध्रा धातु से निकला है, जिसका अर्थ हुआ धारण करना। ध्रा मतलब धारण करना या पालन करना होता है। जो संसार में समस्त जीवों के कल्याण का कारण हो, उसे ही धर्म समझना चाहिए। इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए ऋषियों ने धर्म की व्याख्या की है। और धर्म की व्याख्या क्या की है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो एक हिंदू संतान के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त छोटे बड़े कार्यों का धर्म से संबंध है। हिंदुओं की राजनीति और समाज नीति धर्म से कोई अलग वस्तु नहीं है, ये भी हमको समझना होगा, ठीक है। शाश्वत जी, एक मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर आप शामिल कर पाए तो। जी बोलिए आप। हाँ, किया मैंने। अभी आपने जो जिक्र किया, अभी आपने एक श्लोक पढ़ा, स्क्रीन पे दिख रही है,
जी मनुस्मृति हाँ, जी का हाँ, धृति क्षमा। का 92 ये एक बार आप पुनः पढ़ें। यहाँ पे जो धृति धर्म के क्षमा 10 दमोस्तेयम शौच में इंद्रिय जी निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये मनुस्मृति के 692 का श्लोक है। इसमें 10 लक्षण है, जिसमें कि सबसे पहले धैर्य है, फिर उसके बाद क्षमा है, फिर दम यानी कि सामर्थ्य, सामर्थ्यवान होना, सत्य के साथ खड़े होने का सामर्थ्य जिसके अंदर होता है वो सामर्थ्यवान होता है। अस्तेय यानी कि जो है किसी के साथ छल कपट चोरी ये ना करना। शौच यानी भीतर और अंदर से पवित्र होना। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों को हमेशा धर्माचरण में लगाना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, अपने वश में रखना। धी मतलब सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना। विद्या मतलब यथार्थ ज्ञान का होना। सत्यम मतलब हमेशा सत्य का आचरण करना। और अक्रोध मतलब कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्रोध से दूर रहना। यही 10 लक्षण धर्म के होते हैं। ये 10 लक्षणों का मूल क्या है? न्याय, सत्य, समर्पण, सामर्थ्य और धैर्य। ये 10 लक्षणों का मूल, ये 5 चीजें जिसके अंदर है वो धार्मिक है, और जिसके अंदर ये 5 चीजों में से एक चीज की कमी है वही अधर्मी है। इसीलिए हम एक बड़े गर्व से कहते हैं कि सनातन ही एकमात्र धर्म है, बाकी तो सब जो है पंथ, मजहब और संप्रदाय है, क्योंकि ये शिक्षा किसी में नहीं है। जी बाबर जी। एक उदाहरण और आपके स्क्रीन पे है, जरा सा इसके बारे में। जी जी बिल्कुल, याज्ञवल्क्य स्मृति का है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह दानम दमो दया शांतिम सर्वेशम धर्म साधनम। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अस्तेय, शौच, सेम वही सारी बातें हैं। जी जी, तो इस प्रकार तो आपने देखा कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इनमें सच पूछे तो मानवीय गुणों की बात की जा रही है। यहाँ पे कहीं भी आप ये नहीं देखेंगे कि समाज में किसी तरह का पार्थक्य है, जबकि इसी चीज की तुलना अगर आप इस्लाम से करेंगे या किसी अन्य इब्राहिम मजहब से करेंगे, तो वहां पे पूरे समाज को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक वो जो उनके धर्म को मानते हैं, एक वो जो उनको नहीं मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ धर्म सीधे व्यक्ति के कर्म से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात आती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति को सत्कर्मों के करने की प्रेरणा हमारे धर्म देते हैं। अब आप गौर करें कि कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म करता है, कोई कितना भी बढ़िया कर्म करे, जैसे कि एक उदाहरण आता है इस्लाम में कि माँ के कदमों तले जन्नत है। यानी अगर आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं तो आप जन्नत जाएंगे। लेकिन अगर आप शिर्क करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, यानी अगर आप सनातन को मानते हैं और चाहे भले आप माँ की जितनी खिदमत करते हैं, आप जन्नत में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जो है उनके मजहब को नहीं मानते हैं। तो आप गौर करेंगे, अगर आप तुलना करेंगे, हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा इसी, ये जो अभी याज्ञवल्क्य की स्मृति का जो उदाहरण हमने आपको दिया और इसके पहले जो मनुस्मृति का उदाहरण हमने आपको दिया, ये धर्म की, और मैं बता दूं आपको, ये मनुस्मृति के बारे में लोग तमाम तरह की अनाप शनाप बातें कहा करते हैं। जितनी खूबसूरत, जितनी सुंदर आपको मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा मिलेगी और धर्म के 10 लक्षण मिलेंगे, परवर्ती स्मृति ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में आपको वही चीजें कमोबेश देखने को मिलेंगी। और इतनी सुंदर परिभाषा कहीं आपको धर्म की नहीं मिलेगी कि धर्म कहते किसको है। और जहां पे ये धर्म के जो 10 मापदंड नहीं मिलते हैं, आप यकीन जानिए वो धर्म नहीं है, वो कुछ और ही है। क्यों? क्योंकि वो समाज को विभक्त करता है। जी जी जी, अब इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कॉलर जी, कि श्रीमद् भागवत पुराण का एक बड़ा सा 4-5 श्लोक है, वो मैं कह देना चाहता हूँ। सत्यम दया तपा शौचम तितिक्षेक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्य त्यागा स्वास्थाय आर्जवम संतोषम समुद्रकम सेवा ग्रामे क्षेपरम शनय नृणम विवर्यक्षेताम मौनमात्मा विवर्षसम आब्राध्यादे संविभागो भूते स्वाक्षम यथार्हतः तेष्वा तद्देवताद् बुद्धि सुतराम नृपु पांडवः श्रवणम कीर्तनम चास्यम स्मरणम महताम गतेः सेवे ज्यावनादिर्क्षम सांख्यामात्मा समर्पणम नृणामयम परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः। त्रिशल्लभक्षणम राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति। ये श्रीमद् भागवत, इसका हिंदी में अर्थ मैं बता देता हूं कि सत्य, दया, तप, शौच, तितिक्षा, सत असत का विचार, शम, दम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय,
आर्जव, संतोष, समदृष्टि संपन्न पुरुषों की सेवा, प्रकृति जनक कर्मों से निवृत्ति, मनुष्यकृत कर्मों की निष्फलता का ज्ञान, व्यर्थ बातों का त्याग, आत्म विचार, सब प्राणियों को बांटकर अन्न खाना, सब में परमात्मा को देखना, श्री हरि के नाम और गुणों का श्रवण और कीर्तन और स्मरण करना, श्री हरि की सेवा करना, पूजा करना, प्रणाम करना, अपने को श्री हरि का दास समझना, अपने को उनका मित्र मानना और श्री हरि के आत्म समर्पण कर देना। इन 30 लक्षणों से युक्त यह सनातन धर्म सभी मनुष्यों को साधारण धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो ये विस्तृत व्याख्या भी है धर्म की श्रीमद् भागवत पुराण में। तो बहुत हमको सुंदर, बहुत सुंदर, जितनी अद्भुत। सुंदर सुंदर व्याख्याएं हमारे सनातन ग्रंथों में मिल जाती हैं वो कहीं नहीं है। जी जी जी, बहुत सुंदर, कितनी सुंदर आपने धर्म की परिभाषा दी। और ये वास्तव में ये जो भी व्यक्ति जो है गहराई से चिंतन और मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे, उनको ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगा कि शाश्वत और ये सनातन ये क्यों है। आप देखेंगे कि सृष्टि के प्राचीन काल से ही आपको ये चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसके जीवन में आचरण का क्या महत्व है। और एक चीज मैं और थोड़ा सा इसमें चाहूंगा कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की बात की जाती है। इंद्रिय निग्रह से अभिप्राय यह है कि हम अपनी इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण करें और उनका उपयोग जो है जन कल्याण के कार्यों में करें। अब आप गौर करें, हमारे यहाँ भैया एक प्रवृत्ति है कि जैसे कि अभी अभी एक त्योहार गया मुस्लिम लोगों का, बकरीद का। तो मैं एक घटना का जिक्र करता हूँ आपको। उसमें मैंने देखा है कि ये लोग बड़ी ही बर्बरता पूर्वक, बड़ी ही क्रूरता पूर्वक जो है पशुओं का वध करते हैं और धर्म की आड़ लेकर के करते हैं। मैंने किसी भी धर्म में ये इतने बड़े पैमाने पर पशुवध को नहीं देखा है। अब आप गौर करें कि हमारे यहाँ जो है प्राणी मात्र की कल्याण की बात की जाती है और वहां पे एक धर्म विशेष पे किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए पशुवध की आज्ञा दी जाती है। आप जरा गौर करें कि हम मांसाहार को करने इतना जेन्युइन बताते हैं, इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग जो है कि क्या कहा जाए, मतलब मन जो है पीड़ा से और विरक्तता से भर जाता है जब इतने बड़े पैमाने पे हम पशुवध को देखते हैं धर्म के नाम पे, धर्म को आड़ लेकर के। और हमारे यहाँ इंद्रिय निग्रह की बात की जाती है कि हमारे यहाँ व्यक्ति का जो कोई भी कार्य हो या कोई भी उसका आचरण हो वो इस तरह का हो कि लोक मंगलकारी हो। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या ये धर्म का लक्षण हो सकता है? कादर जी, आपकी टिप्पणी अनिवार्य है अभी। जी, मैं ये कहना आपकी बात बहुत सही है, जानवरों पे क्रूरता नहीं करनी चाहिए, मगर ऐसा कि मेरी कई बातें आपको अच्छी लगेगी नहीं, मैं सत्य बोलने की पूरी कोशिश करता हूँ। बलि तो बताते हैं शायद बंगाल में भी होती है काली जी को, क्या ये बात सत्य है? नहीं कालर जी, आप देखिए इतनी अच्छी अच्छी धर्म की बातें मैंने बताई। सनातन धर्म जब इतनी अच्छी बातें कर रहा है तो बलि प्रथा का प्रचार या बलि प्रथा का अवलोकन कहीं भी सनातन में मिलता ही नहीं है। मैं इसको एक बात से पहले आपकी बात ही कर रही थी, मैं इन्होंने जो नई बात ये सत्य नहीं है। जी जी ठीक है। आपने जो धर्म के लक्ष्य जो आपने सारी चर्चा की मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जो आपने 10 लक्षण बताए ना, मैं पूरी निष्ठा के साथ आपने सामर्थ्य के हिसाब से उसका पूरा पालन करने की कोशिश करता हूँ। जो आपने 10 लक्षण बताए, तो आप मेरे को धार्मिक कहेंगे? अवश्यंभावी तरीके से आप धार्मिक हैं। आप किसी भी कुल में, किसी भी देश काल परिस्थिति में उत्पन्न हुए हों, यदि इन 10 लक्षणों को आप अपने हृदय में धारण करते हैं तो आप धार्मिक हैं और स्वतः ही आप सनातनी हैं, क्योंकि शाश्वत सत्य गुणों का अनुपालन करते हुए उसी धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। आपको दिखाने की, बताने की या जताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही सनातन है। तो क्या मैं आस्तिक हूँ? सनातन धर्म के हिसाब से क्या मैं आस्तिक हूँ? मैं आपको बिल्कुल सत्य बोलता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा के साथ ये धर्म पालन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे जीवन के अंदर, दिनचर्या में, ये तो मेरा बचपन से ही, मतलब ये जो झूठ ना बोलना, किसी को नहीं मारना, मैं तो किसी को मारते हुए भी नहीं देख सकता, ना किसी को डांटना, ना जोर से बोलना, ना चोरी तो मैं कर नहीं सकता। जब मैं व्यापार करता था तो मैंने किसी से सामान लिया, उसने बिल कम बना दिया,
वो उसने मेरे को सामान दिया, वो भूल गया कि ये सामान भी दिया था, बल्कि मैंने उसको पूरी पेमेंट करी। बोले आज के दिन ऐसा कौन करता है, मेरे से कोई पेमेंट नहीं मांगता था जब भी मैं कोई सामान लेता, बोला आपकी पेमेंट तो बैंक में पड़ी है। तो मैं पूरी निष्ठा के साथ ये सारा काम करता हूँ, मगर फिर भी मैं नास्तिक कहलाऊंगा। बिल्कुल, आप आस्तिक हो, नास्तिक नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर इन धर्म के 10 लक्षणों के गुण परिलक्षित हो रहे हैं। आप पूर्णतया आस्तिक हो। और सनातन धर्म जो है नास्तिकता में भी एक आस्तिकता मानता है। देखिए, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत में यदि कोई अपने आप को नास्तिक कहता है तो वो अपने उस विचार पर इस तरह से दृढ़ है, उस अपने नास्तिकता वाले विचार पर वो दृढ़ रूप से जो है स्थिर है। वो ये मान रहा है, उसकी आस्था है कि मैं नास्तिक हूं। जैसी उसकी आस्था एक नास्तिकता में अडिग हो जाती है, उसी पल वो उस नास्तिकता का आस्तिक हो जाता है और वो अपने आप आस्तिक हो जाता है। सनातन उस नास्तिकता में भी इस तरह की आस्तिकता ढूंढ लेता है। और सनातन क्या कहता है कि आपकी आस्तिकता अगर नास्तिकता में भी है तो बनी रहे, आप केवल ये 10 लक्षण धारण कर लो और आप नास्तिक भी बने रहो, तो आप धार्मिक हो हमारे लिए, आपके लिए अपने आप नास्तिक बने रहो। ये है सनातन धर्म। और मैं बिल्कुल। रामायण और महाभारत को महाकाव्य मानता हूँ। आप मानिए, जिस आपकी आस्था जहां पर है वो आप मानिए, लेकिन दूसरों पर उसको प्रचारित मत करिए। अपने विचारों को सनातन अपने विचारों को दूसरों पर थोपता नहीं है। जीव की स्वतंत्रता है। यदि कोई रामायण और महाभारत को बोलता है कि वो महाकाव्य है, उसका स्वागत है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। वो अपने मन में मानता है। जिस क्षण वो जो है दुष्प्रचार करना शुरू कर देता है कि रामायण और महाभारत जो है ये महाकाव्य है, इतिहास नहीं है, उस समय जो है हमारे सत्य, उस समय वो क्या कर रहा होता है, सत्य को वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। वास्तव में वो इतिहास है, ठीक है। और उनको आप महाकाव्य मान रहे हो, अपने अंतरात्मा में मान रहे हो, और उसको मानने के साथ साथ अपने धर्म के लक्षणों का पालन कर रहे हो, आपका स्वागत है। लेकिन आप जब दुनिया में आकर उसका प्रचार करोगे तो यानी सत्य का गला घोट रहे हो आप। जैसे ही आप सत्य का गला घोटते हो, आप अधर्म की श्रेणी में आ जाते हो और धर्म के एक लक्षण से विमुख हो जाते हो और आप अधर्मी बन जाते हो। यही धर्म और अधर्म के बीच की छोटी सी पतला थिन लाइन है, जिसको क्रॉस करते ही व्यक्ति अधर्मी बन जाता है और जिसके अंदर रहते ही व्यक्ति धर्माचरण करता है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक चीज और कहूंगा। श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है, मैं श्लोक कोट करके फिर उसका अर्थ बताऊंगा कि नामुत्रम ही सहायतार्थम पिता माता च तिष्ठतः ना पुत्रदाराम नाम ज्ञाति धर्म तिष्ठति केवलः एकः प्रजायते जंतुरेका एव प्रलीयते एकोनुम भुक्ते भुक्त कृतेव एव च दुष्कृतम। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि न माता, न पिता, न पुत्र, न स्त्री और ना ही आपके सगे संबंधी परलोक में सहायता करते हैं। परलोक में केवल और केवल आपकी सहायता करता है आपका धर्म, जो आपने धारण कर रखा था इस जीवन पर्यंत, वही परलोक में आपका सहायक होता है। प्राणी अकेला ही उत्पन्न होता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पुण्य पाप का भोग करता है। भाई बंधु तो मरे शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की तरह पृथ्वी पर छोड़कर वापस लौट जाते हैं। ये भी धर्म बताता है। आप समझिए, इसमें एक कथा आती है अंगुलीमाल और वाल्मीकि की। वो क्या नाम था उनका, कि वो साधु को बोलता है कि साधु बोलते हैं कि भाई मुझे मार लो, ठीक है, उससे पहले पूछ लो आपके जो पाप है उनका भागीदार आपके माता पिता या पत्नी या बच्चे होंगे क्या। वो घर में जाता है पूछने कि तुम लोग जो मेरे पाप है उनके भागीदार हो, मैं सब तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बोलते भैया जो तुम कर रहे हो वो तुम जानो, हमारे लिए तो तुम अपना फर्ज निभा रहे हो। वापस आके वो बड़ा संत बन जाता है। याद होगी वो कहानी, बड़ी प्रचलन में है। वो ये बात श्री भागवत की ये बात कहती है वो कहानी। बहुत सुंदर। और ऐसी ही कहानी वाल्मीकि के जीवन की भी मिलती है। हाँ हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, उन्हीं की बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं कह के थोड़ा सा निकलना चाहूंगा। नहीं रुकिए, आप अगर समय है तो रुकिए, आप कहिए, बात कहिए। जी, देखिए, एक बड़ा सुंदर सा श्लोक आता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य की इतनी छोटी सी परिभाषा है कि कोई भी कार्य ऐसा जिससे लोक के अमंगल का भाव हो, किसी के कष्ट का भाव हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। और कोई भी आपका ऐसा कृत्य जिसमें परोपकार का भाव हो, लोक मंगल की भावना हो, वो पुण्य के परिभाषा में आती है, वो लोक मंगल की बात करती है।
और वो धर्म का हिस्सा बन जाती है। तो कोई भी कार्य करने से पहले आप इस बात का जरूर निर्णय कर लें कि क्या ये लोक मंगल की भावना को पुष्ट करती है कि नहीं। सिंपल सा थ्योरी है, समझ लीजिए। अगर ये चीज आप अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे तो आप यकीन जानिए आप आस्तिक भी हैं, आप ईश्वर को मानने वाले भी हैं, और सनातनी तो आप हैं ही। जी कालर भाई। हाँ, मैं जो मेरा जो फार्मूला है एक ही है, जी जो गोल्डन रूल है कि जी हम वही कार्य करें जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं अपने लिए, अपने प्रति। जैसे हम चाहते हैं कि हमको कोई मारे नहीं, हमसे कोई झूठ ना बोले, हमको हमारी गलती पे क्षमा कर दे, हमें प्रेम दे, हमारी कामों पे सहायता करे, हमसे अच्छा व्यवहार रखे। तो इस फार्मूले से मैं इसको प्रिंसिपल मानता हूँ अपना, कि मैं वही व्यवहार करता हूँ जो मैं दूसरों से अपेक्षा करता हूँ अपने लिए, तो मैं औरों के साथ भी वही वही कार्य करता हूँ। जी। हमारे साथ मनोज और जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, मैं कालर जी की कोई एक बात का और विवरण दे देता हूँ, फिर उसके बाद धर्म की बात हम समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। कि देखिए कालर जी, अभी आपने जो बात कही ना, इस पर मनुस्मृति के 3 श्लोक फिट होते हैं। मैं उनको भी आपके सामने कह देता हूँ कि ना सीदन्यपि धर्मेणम मनोधमे निवेशते अधर्मिकाणां पापानामाशु पश्चान्वि पर्यनम अधर्माश्रित ऋतो लोके सद्या फलति गौरविः शनैरावर्तमानस्तु कर्तुमूलानि कृन्तन्ति। इसका अर्थ है, पापी अधर्मियों की शीघ्र ही बुरी गति हो जाती है। ऐसा समझकर पुरुषों को चाहिए कि धर्म की में स्थिर रहकर दुख भी प्राप्त कर रहे हों, तब भी वो अधर्म की ओर न जाएं। जैसे पृथ्वी शीघ्र फल नहीं देती, वैसे ही संसार में किया हुआ अधर्म भी तत्काल फल नहीं देता, किंतु किया हुआ अधर्म करने वाले को धीरे धीरे जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अधर्मी पहले अधर्म से बढ़ता है, फिर उससे अपना भला देखता है, फिर शत्रुओं को जीतता है और अंत में समूल नाश हो जाता है। अधर्म का यही परिणति है, इसलिए अधर्म तो कभी करना ही नहीं चाहिए। धर्म की भी व्याख्या हमारे यहाँ की गई है और अधर्म करने वालों की परिणति भी बताई गई है। कितना सुंदर व्याख्या हमारे ग्रंथों में है, हमें समझने की जरूरत है कालर जी। बस इतना ही कहूंगा मैं।